नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सीमा पर लोगों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बाहर से आने वालों को 16 अप्रैल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रोक नहीं लगाई जाएगी और उन्हें होटल में पहुंचने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों की कोविड रिपोर्ट की जांच व निगरानी के लिए होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचली कभी भी अपने प्रदेश लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस समय किसी प्रकार के लॉकडाउन या सख्त कदमों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले साल लगे लॉकडाउन से आर्थिकी को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। कई राज्यों ने भी कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,84,372 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11,11,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते एक दिन में 82,339 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 1,23,36,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर गिरकर अब 88.92% हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 1,72,085 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय 13,65,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। चैत्र नवरात्रे के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से रमजान के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। देश व प्रदेश सहित कोविड मानकों का पालन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के मऊ कस्बे में हुआ था। न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।